घोड़े की लगाम आपके दांत मुबारक के साथ अटक चुकी थी। मेरे दोस्तों, मुंह में से खून निकल रहा था भाई, मुंह में से, और दुश्मनों को मौका मिल गया, वो सामने आ गए। और मेरे दोस्तों, एक नहीं, हदीस पाक में लिखा 400 दुश्मन सामने थे और सबके हाथ में तीर था। और यहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पांव मुबारक गड्ढे में था, और आप जो घोड़े पर बैठे थे वो घोड़े की लगाम आपके दांत मुबारक में अटक चुकी थी और मुंह से खून बह रहा था। मेरे दोस्तों, सामने 400, कितने 400, लेकिन मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ एक सहाबी पर, कुर्बान जाओ एक सहाबी पर। वो सहाबी का नाम है हजरत अबू दुजाना। क्या नाम है? हजरत अबू दुजाना। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने दूर से देखा कि मेरे नबी अकेले हैं, सामने 400 दुश्मन है, हर एक के हाथ में तीर है। हजरत अबू दुजाना दौड़ते दौड़ते आए और जहां नबी खड़े थे, नबी के सामने खड़े हो गए और दुश्मन की तरफ चेहरा कर दिया, और दुश्मन की तरफ चेहरा कर दिया और कहा कि तुम मारते जाओ, मेरा सीना छल्ली हो जाएगा, लेकिन मेरे नबी पर एक तीर भी लगने नहीं दूंगा। मारते जाओ, मेरा सीना छल्ली हो जाएगा, लेकिन मेरे नबी पर एक भी तीर लगने नहीं दूंगा। अरे मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ। हमारे नबी ने जब देखा कि अबू दुजाना आ गए, तो हमारे नबी ने कहा, इरबी या अबू दुजाना, अबू दुजाना मार, उनका तीर नहीं लगेगा लेकिन तेरा हर तीर लगेगा। मेरे दोस्तों, 400 आदमी के तीर की बौछार आती थी, लेकिन कोई अबू दुजाना के ऊपर से, कोई दाएं से, कोई बाएं से, और अबू दुजाना का तीर निकलता, सामने के सीने में लगता, आर पार हो जाता, और वो वहीं पर जहन्नम रसीद हो जाता था। और अबू दुजाना ने वो कमाल बताया, सुनना मेरे दोस्तों, अबू दुजाना ने वो कमाल बताया कि सारे सहाबा कहते, मेरे माँ बाप नबी पर कुर्बान, मेरे माँ बाप नबी पर कुर्बान, मैं कहूं मेरे माँ बाप नबी पर कुर्बान, लेकिन नबी ने उहद के मैदान में कहा, अबू दुजाना मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। और जब हमारे नबी ने इतना कह दिया ना कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, तो अबू दुजाना ने तीर मारना बंद कर दिया। तीर मारना, क्यों तीर मारना बंद कर दिया? मेरे दोस्तों, सोचना, ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। सामने 400 है, उनका तीर कहीं ऊपर से जाता, कोई दाएं से जाता, कोई बाएं से जाता, मेरे जैसा हो तो कभी नहीं खड़ा हुए। अरे खड़ा हुए कि 400 है, अरे एक हाथ तो लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन अबू दुजाना को यकीन था आज अबू दुजाना का तीर पास होगा, सामने सबके तीर फेल होने वाले। लेकिन अबू दुजाना रुक गए। जब नबी ने कहा, मेरे माँ बाप अबू दुजाना तुझ पर कुर्बान, तो अबू दुजाना रुक गए और तीर रोक दिया। और क्या किया मालूम आपको? पीछे मुड़ गए। कैसे मुड़ गए? पीछे। अब तक दुश्मन की तरफ चेहरा था ना, अब पीठ किसकी तरफ थी? नबी की तरफ। अरे भाई, नबी इधर है, पीठ नबी की तरफ है, और चेहरा यूं मुड़ गए। अब चेहरा किसकी तरफ हो गया? नबी की तरफ हो गया। तो हमारे नबी ने कहा, अबू दुजाना तू मेरी तरफ देखता है, अरे दुश्मन वहां है, चेहरा वहां कर। अबू दुजाना ने कहा, नहीं, मुझे माफ कर देना। देखो, अबू दुजाना उस घड़ी में कहते हैं, मेरे नबी मुझको माफ कर देना, वो चाहे तो मेरी पीठ पर मार देवे, मुझको खत्म करे, लेकिन मुझको माफ कर देना। मुझे अभी तक ख्याल ही नहीं रहा कि मेरी पीठ आपकी तरफ थी तो आपकी शान में गुस्ताखी हो रही थी। अरे मैं इस तरह खड़ा था, दुश्मन की तरफ खड़ा था, तो मेरी पीठ तो आपकी तरफ थी, तो नबी की तरफ मेरी पीठ करूं, ये तो बहुत गुस्ताखी है मेरे नबी के। अरे काबे की तरफ कोई पीठ नहीं कर सकता, तो आका की तरफ कैसे कोई पीठ करेगा? आका का मकाम तो काबे से भी ऊंचा है ना। तो जब काबे की तरफ पीठ नहीं हो सकती, तो मेरी पीठ आपकी तरफ नहीं। अल्लाह के रसूल मुड़ गए, चेहरा नबी की तरफ कर दिया और पीठ दुश्मन की तरफ कर दी। लेकिन कुर्बान जाओ, हमारे नबी ने कहा, अबू दुजाना अभी भी मार, उनका तीर तुझको नहीं लगेगा, तू पीछे से मारेगा फिर भी तीर उनको लगेगा। और अबू दुजाना तीर मारते गए, यहां तक कि पूरे दुश्मन को, 400 के 4 दुश्मन को साफ कर दिया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अबू दुजाना तीर तू निकालता था और जिब्राइल उनके पेट में घुसा देता था।